नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग माइनर वोकेशनल जिनका भी सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, ये आता है साइबर डिफेंस माइनर में, है ना। जिसमें आपको सेमेस्टर 2 में ये पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में, फिर 4 में, 6 में, 8 में आप जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं माइनर वोकेशनल में वही आपको पढ़ना पड़ेगा 2, 4, 6, 8। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए आप सब्जेक्ट सिलेक्शन कीजिएगा। तो ये है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, मतलब साइबर सुरक्षा का परिचय, ठीक है, माइनर वोकेशनल। तो इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे दोस्तों, साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ साथ एग्जाम पैटर्न वगैरह, क्वेश्चन वगैरह सब देखेंगे। तो आप जरूर देखिएगा। ये टोटल 100 मार्क्स का है, तो आप इसे अच्छे से जरूर कीजिएगा कंप्लीट, ठीक है। तो पहला आप ये समझ लीजिए, आपको पास के लिए इसमें टोटल 40 मार्क्स चाहिए होता है, जो कि आप इंटरनल या फिर एक्सटर्नल दोनों मिला के बस 40 आपको लाना है ताकि पास हो जाए आप, ठीक है। बाकी ये टोटल जो रहता है एक्सटर्नल 75 मार्क्स का, इंटरनल आपका 25 मार्क्स का। टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा एग्जाम में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन वगैरह देखते हैं हम लोग। तो पहले आपको लिखा रहेगा कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, सभी प्रश्नों का उत्तर दे। फिर आ जाता है, इसमें टोटल 3 खंड रहता है दोस्तों, ठीक है। खंड का, खंड खा और खंड गा। खंड का में टोटल 5 क्वेश्चंस रहते हैं, जो 1 नंबर वाला, यहाँ से आपको टोटल 5 मार्क्स देखने को मिलेगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में ही दे। मतलब जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, ये पांचों प्रश्न का आंसर जो है वो एकदम अति लघु उत्तर, ये इसका एक वर्ड या एक शब्द में ही देना है, ठीक है। मतलब 1 से 2 लाइन के अंदर, ज़्यादा लंबा नहीं देना है। तो ये क्वेश्चन है पहला कि साइबर सुरक्षा का जनक कौन था। तो साइबर सुरक्षा का जनक किसे कहा जाता है या फिर कौन था, तो ये आप लोग का पहला क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि साइबर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। तीसरा है कि साइबर सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। तो साइबर सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि फायरवॉल का उपयोग कैसे बचाने के लिए किया जाता है। कैसे, मतलब फायर वॉल जो है वो किस टाइप से काम करता है और किस चीज़ को मतलब इससे जो है क्या चीज़ बचाया जा सकता है, ये आपको लिखना है। पांचवा क्वेश्चन हो जाता है आईटी अधिनियम 2000 के उद्देश्य क्या थे। तो आईटी अधिनियम जो बनाया गया था, जो साइबर सुरक्षा का एक पार्ट है, तो इसका क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया था, ठीक है। अब हम लोग का आता है खंड खा दोस्तों। खंड खा टोटल 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, दोनों 5-5 मार्क्स के हैं, यानी यहाँ से आपको टोटल 10 मार्क्स देखने को मिलेंगे अगर आप पूरा कर लिए तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो निम्नलिखित दोनों प्रश्न का उत्तर दे, तो ऐसा है। तो इसमें आप लोग का छठा, यानी कि इसका पहला क्वेश्चन हो जाता है, यानी छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 चरणीय प्रमाणीकरण से आप क्या समझते हैं, इनके महत्वों को लिखे। यानी 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, आप लोग को पता होगा बहुत जगह होता है, तो वो क्यों होता है और इसका महत्व क्या है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपको छठा नंबर क्वेश्चन में देखना है। सातवां नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि मोबाइल सुरक्षा क्या है, इसके प्रकार और महत्वों की चर्चा कीजिए। तो ये आप लोग का सातवां क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये करने के बाद अब हम लोग आते हैं खंड गा में दोस्तों। खंड गा आप लोग का टोटल इसमें जो है 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको, लेकिन सातों का आंसर नहीं देना है। 7 में से किन्हीं भी 4 प्रश्नों का आप उत्तर दीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 मार्क्स मिलेगा, यानी कि टोटल आप अगर कर लेते हैं चारों क्वेश्चन तो 60 मार्क्स आपको देखने को मिलता है। तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो दिया गया है निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे एकदम मत छोड़िएगा। एग्जाम में कम से कम 3 तो एकदम करेक्ट लिख के आना है, ठीक है। बाकी एक जो है अपने मन से भी लिखिएगा, चलेगा। तो ये 8वां क्वेश्चन है हम लोग का। बोल रहा है इंटरनेट से आप क्या समझते हैं, इंटरनेट के विकास को समझाइए। यानी सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा इंटरनेट क्या चीज़ है, उसके बाद आप चाहे तो उसमें प्रकार लिख दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि इसका विकास कब से शुरू हुआ था और कैसे शुरू हुआ था, किसने किया था, इन सभी चीज़ों को लिखना है दोस्तों, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी का क्या आशय है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2000 का सविस्तार वर्णन कीजिए। मतलब यही आईटी अधिनियम का ही ये पूरा नाम है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि आखिर क्या चीज़ है, साथ ही साथ इसका वर्णन करना है, क्या काम में आता है, हर एक चीज़, ठीक है। तो अब हम लोग का आता है 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोला है कि साइबर अपराध क्या है।
और इससे बचाव के तरीके पर प्रकाश डाले। सबसे पहले तो साइबर अपराध क्या है, इसका प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और इसको किस प्रकार से साइबर अपराध से हम बच सकते हैं, उन सभी तरीकों को आपको लिखना है 10वां नंबर क्वेश्चन में। 11वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोला कि भारत में साइबर सुरक्षा की चुनौतियों एवं समाधान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, तो जो भारत में साइबर सुरक्षा की चुनौतियां हैं, मतलब क्या क्या उनके भी चुनौतियां आती है साइबर सुरक्षा में, और साथ ही साथ उसका समाधान क्या होना चाहिए, आपको ये चीज़ पे आपको लिखना है 11 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, बोल रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग क्या है, इसके प्रकार एवं रोकथाम के तरीके पर प्रकाश डालिए। तो ये हम लोग का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है दोस्तों, जिसको आप जरूर कर लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, बोल रहा है कि सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, आपको पता है, लेकिन उसका जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों को लिखना है दोस्तों। आखिर सकारात्मक मतलब क्या फ़ायदे हैं इनके और क्या नुकसान है, इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 13 में। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, क्वेश्चन 14, जिसमें बोला है कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, ठीक है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2020 पर टिप्पणी लिखिए। यानी एक ये सुरक्षा नीति है जो कि साइबर सुरक्षा से, साइबर अपराध से लड़ने का क्या काम करती है, ये एक रूल है, नीति है। तो ये क्या चीज़ है, इसका महत्व क्या है, ये आखिर कैसे काम करती है, इन सभी चीज़ों को क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल 7 क्वेश्चन है। आप ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है ना, जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत सारे देखिए आंसर वगैरह करवाया जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइप का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे। ठीक है, आप लोग हड़बड़ा जाते हैं, फटाफट बोलते आंसर करवाइए, तुरंत पॉसिबल नहीं है ना, एक एक करके धीरे धीरे करके आप लोग को करवाया जाएगा। अब अगर आपको दोस्तों इसका PDF चाहिए तो क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप भी प्रिपरेशन मस्त से कर सके। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।